नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज की इस ताज़ा खबर के बारे में चर्चा करने के लिए। खबर ताज़ा नहीं है, असल में 2-4 दिनों से सुर्खियों में चल रही है। हालात हमारे पड़ोसी मुल्क के एक हिस्से में बहुत ख़राब हैं। हिस्से में ख़राब क्यों हैं वो तो खैर हमने बहुत पहले से भी सुन रखा है, लेकिन फिर से हालात ऐसे ख़राब हुए हैं कि वहाँ पर प्रोटेस्ट के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू के साथ साथ जिन क्षेत्रों में थोड़ा सा ढिलाई बरती जा सकती है वहाँ धारा 144 लगा दी गई है। क्या हो रहा है चीन के कारण, ये आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। और असल में चीन के कारण पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नया नहीं है। चीन जहाँ जहाँ भी जाकर के अपने द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर किसी के ज़मीन पर अतिक्रमण करता है, वहाँ के लोकल्स के द्वारा विरोध किया जाना, ये आपने श्रीलंका में भी देखा है, अब आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, थोड़े दिन बाद आप नेपाल में भी देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको याद दिला देते हैं किस जगह की बात की जा रही है। अगर आप नेपाल, यहाँ पे पाकिस्तान का पूरा नक्शा देखते हैं, भारत के पश्चिम की ओर चलते हैं, तो आपको सबसे पहले किनारा गुजरात से टच होता हुआ सिंध का दिखाई देता है, सिंध राज्य का दिखाई देता है। इससे कनेक्टेड जो हिस्सा दिखाई देता है दैट इज बलोचिस्तान। बलोचिस्तान वो क्षेत्र है जो ईरान के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। क्षेत्रफल के आधार पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य के अंदर एक पोर्ट है, उसका नाम ग्वादार पोर्ट है। ग्वादार पोर्ट का विकास चीन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि चीन ग्वादार पोर्ट से होते हुए यहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करते हुए लगभग 3000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कर रहा है। यह घटना आपने कईयों बार सुन ली होगी। 3000 किलोमीटर का रास्ता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से उसे जाना जाता है। 2015 से शुरू हुआ यह कार्यक्रम अभी तक भी चल ही रहा है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा है कि यह हमारे लिए हमने एक मुसीबत मोल ले ली है। इसी के चलते बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो ग्वादार पोर्ट के निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर हो रहे चीनी अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर चाइनीज़ जो कार्मिक हैं उन पर आतंकी हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चाइनीज़ अपनी सुरक्षा मांगते हुए पाकिस्तान सरकार से कह रहे हैं कि यदि आप हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम आपको कर्जा नहीं देंगे। हालात विकट हैं। जिस देश को कर्जे के रूप में पाकिस्तान से लोन असिस्टेंस चाहिए, वो फिलहाल के लिए ना तो चीनियों की सुरक्षा कर पा रहा है, ना अपने लोगों से उलझ पा रहा है। ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी लगभग 10 साल पहले ऐसा हुआ था। हमने 10 साल पहले नहीं, लगभग 10 महीने पहले ऐसा हुआ था। तब मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी सेना के ऊपर ही हमला हो गया था बलूचिस्तान में, जिसमें 100 सैनिक मारे गए थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है। हमने जब आपको 10 महीने पहले लगभग फरवरी में ये डील किया था, तब भी बताया था कि यहाँ के लोग सेना से, यहाँ के लोग विदेशियों से बड़े त्रस्त रहते हैं और वो यहाँ पर किसी भी प्रकार के विकास का जो चीन द्वारा किया जा रहा है विरोध करते हैं। आज सुर्खी क्या है? आज सुर्खी है कि पाकिस्तान के प्रोविंशियल गवर्नमेंट बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट को बैन करवाने का प्रयास किया है और अपने द्वारा कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में 5 दिन से लगातार यहाँ पर क्लैशेस को देखते हुए नेटवर्क भी पूरी तरह शट डाउन कर दिया गया है, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी को होल्ड पर डाल दिया गया है, ताकि लोग एक दूसरे के साथ में अपनी सूचनाएं जो हैं वो साझा ना कर पाएं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादार में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक बड़ी समझ यहाँ पर और क्रिएट होती है और वो ये है, क्या इससे भारत का कोई फायदा है क्या? निश्चित ही इससे भारत का फायदा है, ये पाकिस्तान मानता है। पाकिस्तान मानता है कि बलूचिस्तान जो है वो असल में भारत के द्वारा भड़काई हुई जनता के द्वारा प्रोटेस्ट है। असल में ये माना जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो भारत द्वारा समर्थित आर्मी है। बलूचिस्तान वो हिस्सा है जो कि पाकिस्तान से अपने आप को सेपरेट करना चाहता है। ऐसे ही खैबर पख्तूनवा वो हिस्सा है जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान में अपना शासन करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दों में से बलूचिस्तान एक काफ़ी वाइब्रेंट मुद्दा है। बलूचिस्तान चूंकि ईरान से अपना बॉर्डर साझा करता है और ये लोग ये मानते हैं कि इनके विकास में पाकिस्तान के द्वारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये लोग भारत सरकार से भी अपील कर चुके हैं। और अगर आपको याद हो तो एक बार मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होते हुए भी बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया था। यानी एक प्रकार से ये जिक्र किया इस अंदाज में गया था कि जैसे पाकिस्तान के पहले 2 टुकड़े हो चुके हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ऐसे संभव है कि भविष्य में बलूचिस्तान अलग हो जाए। यानी चीन इसे डायरेक्टली ये मानता है कि ये भारत के द्वारा इंटरफेयर है। अब आप पूछेंगे यहाँ पर भारत इंटरफेयर करके फायदा क्या लेना चाहता है? असल मायने में इस फायदे को आप यूँ समझ सकते हैं
कि यहां से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इस हिस्से से होकर के सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। यह बात आपको अच्छे से पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भारत के जो हमारा जो कश्मीर है उसका जो पाकिस्तान अधिकृत वाला जो क्षेत्र है वहां से होकर गुजर कर जाना निश्चित ही भारतीय हितों के खिलाफ है और भारत इसका लंबे समय से विरोध करता है। तो यहां जब भी प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान भारत से और खफा हो जाता है कि ये आप ही ने करवाए होंगे। प्रोटेस्ट कैसे हो रहे हैं उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। आपको यहां पर संख्या देख के समझ में आ जाना चाहिए कि लोग कितनी बड़ी संख्या में यहां एकत्रित हो रहे हैं। अगर आपको यह हुजूम देखकर समझ में आ रहा है तो यह अपने आप में पर्याप्त है कि यहां पर वाकई में प्रोटेस्ट का स्तर बड़ा है। कुछ इस तरह के प्रोटेस्ट आपने शायद श्रीलंका में भी देखे हो, आपको याद हो हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाए हैं। ये समान प्रकार की प्रतिक्रियाएं जहां दुनिया भर से निकल कर आती हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर स्पष्ट हो जाती हैं। इंटरनेट का बंद होना, यहां पर लोगों के द्वारा पूरी तरह से रास्तों को बंद कर दिया जाना कुछ वैसा ही याद दिलाता है। हालांकि इसके ऊपर सेशन हमने किया है ऑलरेडी, लेकिन इसके बारे में हम आपको कटिंग्स नहीं दे पा रहे हैं। जुलाई 10 की आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर श्रीलंका के अंदर भी जो श्रीलंकन्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किए गए थे चाइनीज के खिलाफ। क्यों किए गए थे? क्योंकि चीनी जब भी अपने द्वारा किसी क्षेत्र पर कोई निर्माण कार्य करते हैं तो कह करके तो आते हैं कि हम यहाँ पर बंदरगाह बना रहे हैं। जैसे ग्वादार के लिए कहा कि ग्वादार में हम पोर्ट बना रहे हैं, ऐसे ही हम्बन टोटा के लिए कहा कि हम यहाँ पोर्ट बना रहे हैं। लेकिन पोर्ट के नाम पर असल में चीनियों का जो सबसे बड़ा प्रमुख भोजन है ना, उसमें मछली का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मछली का वो केवल ना केवल खाने में बल्कि एक्सपोर्ट में भी बड़ा उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में मछली के लिए वो किसी दूसरे देश की सीमा में भी एंट्री करने से नहीं हिचकते। आपको याद होगा एक बार मैंने आपको इक्वाडोर का मसला बताया था कि ये इक्वाडोर तक मछली पकड़ने इनके ट्रॉलर्स पहुंच गए थे। ऐसी उन्नत किस्म के इन्होंने जहाज बना रखे हैं जो समुद्र की तलहटी के नीच के अंदर मतलब वो पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर चल सकते हैं। जहाज ऊपर चल रहा है, ट्रॉलर जो है वो नीचे से ट्रोल करता हुआ लेकर आ रहा है और मछलियों को ग्रैब करके लेके आता है। इनकी जो उन्नत किस्म की मछली पकड़ने की तकनीक है, जहां एक और ये दिखाते हैं कि हम तो पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं लेकिन ट्रॉलर्स वहां के आसपास की मछलियों के पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर देता है। इसके चलते जो निजी मछुआरे हैं, जो मतलब वहां के लोकल मछुआरे हैं, जैसे श्रीलंका के लोकल मछुआरे या पाकिस्तान के लोकल मछुआरे, उन्हें लगता है कि उनकी आजीविका पर बड़ा ही नकारात्मक असर हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो सबसे पहले अपनी आजीविका को खत्म होता हुआ जब देखते हैं तो वो विरोध में सर्वप्रथम उतर के चले आते हैं। आपको यदि याद हो तो भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उन्होंने भी हमारे लोकल जो तौर तरीके थे उनको पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था और अपनी मशीनों से हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था। यही चीज़ श्रीलंका में भी हुई और यही पाकिस्तान में भी हो रही है। और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि ग्वादहार के क्षेत्र में जो चीनी अपनी मशीनों के द्वारा पोर्ट निर्माण का नाटक कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनकी आजीविका को भी खत्म करते जा रहे हैं। मशीनों के नाम पर ये लोग ना तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं, उन क्षेत्रों में लोगों की एंट्री बैन कर देते हैं और खुद मछलियाँ पकड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। और देखिए, जब व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज़ है भोजन, आवास और ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, मूलचूल व्यवस्थाएं हैं, इनके ऊपर अगर किसी को आंच आती हुई दिखती है, रोटी कपड़ा मकान पर, तो लोग आक्रामक हो जाते हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बड़ी संख्या में राइट ग्रुप रेजेस अलार्म ओवर मास अरेस्ट इन पाकिस्तान ग्वादार, यानी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट करने की बात अब जोर पकड़ रही है। लोग यहाँ पर खड़े होकर के मतलब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इवन इतनी हालत हुई है कि उग्रई भीड़ ने आके एक पुलिसकर्मी को भी मार दिया, जिसके चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हो रही है। शायद तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। अब आप एक बार के लिए ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान में चल रहा है, इससे हमें क्या, इससे आपको बहुत कुछ, क्योंकि वहां पर अगर कुछ भी ऐसा चले जिससे आपको फायदा हो, भारत को फायदा हो, क्योंकि भारत का फायदा इसमें है कि हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर चीन अपने द्वारा सड़क निर्माण ना करे। अगर उसका विरोध ग्वादार में होता है तो ये तो अपने लिए अच्छी बात है। और ऐसी स्थिति में ये चीज़ें अंदर एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, तो ये आपको देख कर के समझ में आता है कि हाँ,
हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं, दूसरे देश में भी उसका विरोध हो रहा है। ठीक है, महिलाएं भी यहाँ पर विरोध करने के लिए उतरी हुई हैं। 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की बात निकल कर आ रही है और विरोध जारी रहेगा, ऐसा यहाँ पर आगे के लिए कहा जा रहा है। सुरक्षा चौकियाँ यहाँ पर चीनियों ने बड़ी मात्रा में लगा ली हैं। चीनियों का सबसे अच्छा तरीका होता है कंस्ट्रक्शन के नाम पर पहले वहाँ पर काम करना और वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चोटियाँ बना देना, बहुत सारी चौकियाँ बना देना कि अब कोई यहाँ से, क्योंकि ग्वादार के पास पर्वत है, वहाँ पर इन्होंने अपनी चोटियों पर चौकियाँ बना ली हैं कि वहाँ से कोई और व्यक्ति एंट्री ना कर सके। तो ये जो तरीका है इन लोगों का, इसका भी विरोध हो रहा है कि आपने ना कहते हुए भी उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। आगे वाले समय में देखेंगे क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अब आपको इसका बेसिक पीछे से आइडिया भी दे देता हूँ। ग्वादार से होकर के शिनजियांग प्रोविंस के अंदर तक बनने वाला था सीपैक, और सीपैक के अंदर वर्ष 2015 से निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसमें हाईवे, एयरवे, रेलवे, गैस पाइपलाइन आदि डलने की बात थी। ग्वादार से होते हुए यह पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए काशगर तक यह हाईवे 3000 किलोमीटर का जाने वाला था। चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। उसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादार पोर्ट से होकर के निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसका उपयोग क्या करना चाहते थे ये? इनका उपयोग था कि यहाँ से अरब सागर में पहुँच करके चीनी अपना सामान पहुँचाएंगे और यहाँ से अफ्रीकन क्षेत्रों में या गल्फ क्षेत्रों में अपना माल डिलीवर करेंगे। गल्फ से तेल सस्ते में खरीद करके ग्वादार पोर्ट से होते हुए सीधा चीनी पहुंचाने का तरीका सोच रहे हैं। अगर यह कामयाब होता है तो अनडाउटेबली चीन को इससे बहुत फायदा होगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह एक अपडेट के रूप में आपको खबर पता चली होगी। फिलहाल के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता इस समय यह बन चुकी है कि यहाँ पर चाइनीज जो हैं वो इस काम को छोड़कर जाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई साहब हमको यहाँ से निकालो, और दूसरा यहाँ पर चाइना जो है वो सेना से पहले भी डिमांड कर चुका है कि हमारे जो चाइनीज वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी या तो सुरक्षा करवाओ, अदरवाइज वो छोड़ करके यहाँ से निकल जाएंगे। चाइनीज फर्म्स जो हैं अब वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में अगर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो हम यहाँ पर बड़ा आराम से काम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम अपनी प्रतिक्रिया देखते हुए कि पाकिस्तान हमारे साथ कैसा है, यही देखते हुए यहाँ पर निवेश कार्य करेंगे। खैर, भविष्य में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट अटकने से चीन का जो पाकिस्तान को दिया जाने वाला लोन है वो भी अटका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा पहले सुनिश्चित करवाना चाहता है, और वो ये सुनिश्चित करवाना चाहता है कि वहाँ की सरकार अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकी हुई सरकार नहीं है। आने वाले समय में चीन के इन पैंतरों से संभव है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के और करीब पहुँच जाए। अभी के लिए इतना ही अपडेट के रूप में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साझा करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर फिलहाल 23% डिस्काउंट वर्ष 2023 की शुरुआत में आप ले सकते हैं। न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में आप लोगों के लिए मेरा एक नया बैच आ रहा है, जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी नाम से। अनअकैडमी पर एक अलग से गोल बनाया गया है। आप उस गोल पर जाकर के स्टेट PCS, SSC या फिर डिफेंस और रेलवे एग्जाम के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसा जो कोर्स है वो फाउंडेशन लेवल पर 1999 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 अप्लाई कर देते हैं, याद रखिएगा ये अलग गोल है, ये SSC गोल नहीं है, गोल ही अलग बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर अंकित 10 अप्लाई कर देते हैं तो आज रात 12 बजे तक आप यहाँ पर 23% डिस्काउंट अवेल कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको यह कोर्स 1539 रुपये के अराउंड प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 6 महीने का कोर्स 8 रुपये प्रतिदिन से भी कम की कीमत पर, जिसमें क्लासेस लाइव होंगी, हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट आपके साथ साझा किया जाएगा, और आप लोग हमारे साथ जुड़ करके जिन क्लासेस को लाइव पढ़ लेंगे वो आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी उपलब्ध रहेंगी, जिनको आप बाद में भी दोहराव कर सकते हैं। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर कोई और गोल का विद्यार्थी इन क्लासेस को नहीं देख पाएगा। तो अभी जा करके लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स बुक कर लें। कुछ ही देर में, कुछ ही घंटे के अंदर नए वर्ष में, अंग्रेजी नए वर्ष में आपका स्वागत हो जाएगा। तो मैं आप सभी के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यदि आप अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं तो इस दिन से आप अपने लिए कुछ नए रेजोल्यूशंस ले सकते हैं, नई कुछ कस्में खा सकते हैं, जिनके लिए आप मेहनत करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ें। मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।